धनबाद के समाहरणालय के पुलिस सभागार में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग हुई संपन्न। गुरुवार को दोपहर लगभग 3 बजे के बाद हुई संपन्न। वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बताते चले कि धनबाद पुलिस ने बीते 1 माह के भीतर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। जिले में लंबित मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में हुई मासिक क्राइम मीटिंग के बाद यह जानकारी साझा की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि बीते माह कुल 1167 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें जिले के पेंडिस 4100 से घटकर 3500 पर आ गई है। इसके अलावा 2600 वारंटों का निष्पादन किया गया, जो कि पुलिस की सक्रियता का परिचायक है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने अब तक का रिकॉर्ड 63 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है, जो सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई को दर्शाता है। क्राइम मीटिंग में सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी डीएसपी, सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी मौजूद थे। अभी डीवाईएसपीज एंड हमारे दोनों एसपी साहब के साथ बैठक हुई है। इसमें प्रत्येक बिंदु पर विस्तृत चर्चा की गई है। जैसा आप देख रहे हैं, लगभग पिछले 3 साढ़े 3 घंटे से मीटिंग चल रही थी। इसमें पुलिस का हर एक काम का चर्चा किया जाता है और इस माह मुझे आपको बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि कांड के निष्पादन में हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक रिकॉर्ड बनाया है। 1167 कांडों का निष्पादन 1 माह में किया गया है, जो इस जिला के लिए तो रिकॉर्ड हैं ही, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे झारखंड में सभी जिला में भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इतना कांड का निष्पादन 1 महीना में कहीं कभी मैंने तो नहीं सुना है। तो ये सभी लोगों के मेहनत से और फॉलोअप से संभव हो पाया है। और प्योर डिस्पोजल है, ये बस जिसका डिस्पोजल हो गया है उसकी काउंटिंग है। इससे जिला में पेंडेंसी घट गई है। पेंडेंसी जो 4100 के आसपास थी, वो घट करके लगभग 3500 पे आ गई है। और इसी संदर्भ में टारगेट दिया गया है कि माह जुलाई में 300 एक्स्ट्रा, माह अगस्त में 300 एक्स्ट्रा। तो अगस्त के अंत तक पेंडेंसी ऑफ द केसेस को 3000 से नीचे लेकर के आना है। सिमिलरली वारंट और कुर्की के निष्पादन में भी काफ़ी काम हुआ। 1 महीना में लगभग 2600 वारंट का निष्पादन किया गया है, जिससे वारंट की पेंडेंसी घट करके काफ़ी नीचे आ गई है। हर एक फ्रंट पे ट्रैफिक में माह जून में फाइन कलेक्शन इज 63 लाख, विच इज़ अगेन रिकॉर्ड। ऐसा इस जिला में ही नहीं, कभी इतनी 1 माह में इतना फाइन कलेक्शन नहीं हुआ है। हालांकि ये बहुत खुश होने की चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इतने लोग ट्रैफिक का वायलेशन कर रहे हैं, बट फिर भी हमारे ट्रैफिक पुलिस किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है उसका मेजरमेंट करने का ये एक फैक्टर है। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया काम किया है और निर्देश दिया गया है कि ये अब बेस लाइन है, इसी से आगे बढ़ना है और जो ट्रैफिक की मुहिम चल रही है उसको और दायरा बढ़ाना है, ना कि उसको घटाना है। और डेली ट्रैफिक मूवमेंट, जो भी ट्रैफिक का फाइन कलेक्शन हो, ट्रैफिक मूवमेंट हो, चेकिंग चलाना हो, उसका दायरा बढ़ेगा। और ट्रैफिक डीएसपी भी मौजूद थे मीटिंग में, उनको ये बताया भी गया है। सिमिलरली जो थाने का और जो पुलिस का काम में आधुनिकीकरण का कुछ चीज़ है, उसमें भी आज हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिससे जो फाइल का मूवमेंट होता है वो स्मूथ रहेगा। फिजिकली थाना से ऑफिस और थाना से डीएसपी ऑफिस में फाइल का मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लास्ट मंथ ही आप जानते हैं सिटी हॉक्स का गठन किया गया था, वो कैसा काम कर रही है उसका भी चर्चा किया गया है और उसको अलग से हम एक फिर से समीक्षा रखेंगे। तो उसमें फिर जब समीक्षा रखा जाएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। आज शाम को ही पुलिस सभा भी पुलिस लाइन में आयोजित है, क्योंकि पुलिस सभा भी पुलिस में एक ऐसी परिपाटी है जो हर एक महीने होनी चाहिए। तो पिछले महीने भी हमने किया था, इस माह भी करेंगे और निरंतर ये होते रहेगा, प्रत्येक माह होगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है। लकली हम लोगों के सबके प्रयास से जून माह में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं, किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं हुई है। तो प्रयास यही रहेगा कि हम लोग मेहनत करते रहें और आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहें, ताकि धनबाद में एक बेहतर पुलिसिंग हम लोग दिखा पाएँ और धनबाद की जनता को, धनबाद के जितने लोग हैं उनको अपने पुलिस से, अपने ज़िला के पुलिस से जो भी अपेक्षाएं हैं उस पर हम लोग खरे उतरे। इसी के लिए मैं और मेरे साथ मेरी पूरी तमाम टीम दिन रात मेहनत हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है या कोई हमारे कर्मी या पदाधिकारी उन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि सीधे मेरे तक उस बात को लाइए। हम लोग उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है, जो उसका समाधान निकालना होगा, डेफिनेटली निकालेंगे। सर, जैसा आपने जैसे आप मीटिंग में ही हमने अनाउंस भी कर दिया है कि जो पिछले माह टारगेट दिया गया था
उस टारगेट को जो अचीव किए हैं उनको एक सुसेवांक बोलते हैं हम लोगों के पुलिस में, गुड सर्विसेज मार्क, जीएस मार्क जिसको बोलते हैं, तो उनको जीएस मार्क दिया गया है। और 2 ऐसे पदाधिकारी थे जो टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं, तो उनको उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की जा रही है। तो बोथ रिवार्ड एंड पनिशमेंट साथ साथ चलता है, तो किया गया है। और जो आगे भी ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहेंगे, टारगेट को अचीव करते रहेंगे, तो उनको भी रिवार्ड देते रहेंगे हम लोग। डीसी साहब के साथ विस्तृत बात हुई है और वो एक ऐसा प्लान है जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा, बट पूरे ज़िला में ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरा के लिए एक हम लोग प्रपोजल बना रहे हैं, वो प्रक्रियाधीन है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा प्लान है और एक बार जब हो जाएगा तो ज़िला के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो हमारे पास आंकड़ा है, उसमें कमी आई है डेफिनेटली, क्योंकि पिछले महीने काफ़ी कार्रवाई भी हुई थी। और मैं फिर से पहले भी आप लोगों को बताया हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हमारा व्यक्तिगत रूप से कोई दुश्मन नहीं है। मैं फिर से अपील करता हूं कि जो भी लोग किसी कारण से भटक चुके हैं, अपराध की दुनिया में आ गए हैं, मुख्य धारा में नहीं हैं, वो अगर शांति अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए, जिला के लिए शांति चाहते हैं तो अपराध की दुनिया को छोड़कर मुख्य धारा में आइए। बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिससे आप लाभान्वित होकर के अपना जीवन यापन बढ़िया से कर सकते हैं। अगर फिर भी अपराध की दुनिया कोई नहीं छोड़ता है, इजी मनी के चक्कर में कोई धमकी दे करके, कोई एक्सटॉर्शन दे करके, कोई हत्या करके, फायरिंग करके चाहता है कि कुछ इजी मनी कमा ले, तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि वो इजी मनी उनके किसी काम का नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा दिन तक वो इजी मनी नहीं कमा सकते हैं। डेफिनेटली पुलिस हैव ऑल दी पावर्स और हमारे पास सभी रिसोर्सेज भी हैं। हम लोग सभी वैसे कार्रवाई करेंगे जो कोई सोच सकता है। फिर से आपके माध्यम से सभी वैसे लोगों को जिनको धमकी आती है, जिनको कॉल्स आते हैं, जिनको मैसेज आता है, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप एकदम निर्भय होकर के, आप डरे नहीं। धनबाद की सभी जनता से अपील है कि आप लोग अगर सहयोग करेंगे, सभी लोग मिल करके, पुलिस प्रशासन, जनता, मीडिया, सब लोग मिल करके अगर किसी एक ग्रुप, किसी एक गिरोह और एंटी सोशल एलिमेंट्स के विरुद्ध खड़ा होंगे तो ये महीना क्या दिन भी नहीं लगेगा निपटाने में। तो मैं जनता से, सभी से अपील करता हूं कि जो लोग के पास भी ऐसे कॉल से धमकी आ रहे हैं, एकदम डरे नहीं, निर्भीक होकर के आपको जहां कंफर्टेबल महसूस होता हो, अगर थाना में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं तो मेरे पास आइए और प्रत्येक सूचना दीजिए। हम लोग हर एक सूचना को गंभीरता से लेते हुए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। सभी युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का भविष्य खराब कर रहे हैं। आज तक ये ऐसी चीज़ है जिससे किसी का भला नहीं हुआ है। कोई इसमें ऐसा नहीं है जो इस रास्ते पे जा करके और बहुत दिन तक अपना भला कर पाया। मैं वैसे लोगों को बोलता हूं कि आप जिस फील्ड में, जिस दिशा में भटक चुके हो, उस दिशा में आपसे पहले जो लोग गए हैं उनका हश्र देख लो, उनका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट हुआ। आप अगर नहीं सुधरोगे तो आपका भी वही हश्र होगा। तो इट इज़ बेटर कि आप मेन स्ट्रीम में आइए और उसमें हमसे जो मदद चाहिए मैं हर मदद करने के लिए तैयार हूँ।